दरअसल आप जो सवाल कर रहे हैं बेरोजगारी महंगाई को लेकर, हाँ। वो तो हमारे सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले आप पेट्रोल, जब आप 2014 से पहले देखते हैं तो आपको पेट्रोल मिलेगा 60 रुपये 70 रुपये, हाँ। और आज वही पेट्रोल 100 रुपये सीधा चला गया है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत में अकेली महंगाई नहीं है, महंगाई और देशों में भी देखने को मिलेगी। नहीं, और देशों में जो महंगाई देखने को मिल रही है, हम उनसे कंपेयर ना करके हाँ। हम उसको देखेंगे कि पेट्रोल के पेट्रोल के दाम अब कम हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो भारत में क्यों कम नहीं हुए हैं? हाँ। अच्छा, आटा चावल ये तो हमारे खेतों के किसान उगाते हैं। हाँ। अगर उनको उनका वाजिब मूल्य मिल जाता, पिछले साल पूरा आंदोलन चला, किसान आंदोलन, अगर वाजिब मूल्य मिले तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। लेकिन एक बात देखने की ये भी तो है कि 2014 से पहले भारत क्या था और आज क्या है, इस पर जरा बताएंगे जरा विस्तार से। लेकिन 2014 से पहले का जो भारत था वो हाँ। थोड़ा सा कुशल था। हाँ। अब तो सारा अकुशल यानी कि मूर्खता के अंदर पूरा देश डूब गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है जब से मोदी जी आए। देखिए, मोदी जी तो कहते कुछ और है, उनके मंत्री कहते कुछ और है, हाँ। मिलता कुछ और है। हाँ। ये तो उसी तरह बात हुई कि आपने कहा कि गंजे के सर पे बाल है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि हम इसको 10 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बनाएंगे। हाँ। और हम देख रहे हैं कि हमारे देश की आर्थिक विकास गति तो रुक गई है। हाँ। यहाँ के तो जितने आपको लग नहीं रहा है आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो रहा है, मोदी जी ने किया है? अगर इतना ही सुधार हो रहा है तो फिर योगी आदित्यनाथ क्यों G20 के नाम से 20 ग्लोबल बड़े पूंजीपतियों को इंडिया बुला रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा अवसर है हमारे देश के लिए कि G20 की मेजबानी कर रहा है भारत। देखो, अगर इतनी मेजबानी था तो फिर अंग्रेजों को जाने ही नहीं चाहिए था। हाँ। फिर तो अंग्रेज इसी देश में रहते। हाँ। उन्हीं अंग्रेजों को तो अब घुमा फिरा के हमारे देश पे राज करने के लिए बुलाया जा रहा है। जिस राजतंत्र से हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान देकर लड़कर हाँ। आजाद करवाया, आज वापस उसी को इस संघीय और भाजपा के विचारधारा वाले लोगों ने वापस उसी गर्त में लाके खड़ा कर दिया। वो इसलिए हाँ। क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि अगर उसको इस देश में दलितों और पिछड़ों का दमन करना है, उनको अगर गुलाम बनाए रखना है, तो उन्हें ऐसे पूंजीपतियों का सहारा लेना पड़ेगा। ये तो गोलवलकर ने भी कहा है। डच ऑफ मोदी जी इंडिया कह रहे हैं कि हमारा देश जो है पराक्रम कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में पराक्रम हो रहा है कि नहीं? बहुत पराक्रम हो रहा है, देखने को तो आपको मिल ही रहा है। भाई, आप देखेंगे कोविड में यही मजदूर इतनी बड़ी इकोनॉमी पैदल जा रहे थे, कितने मजदूर मारे गए, कितना पराक्रम हो रहा है। और आप देखेंगे उसी कोविड में सरकार ने आंकड़ा दिया कि 30-40 हजार लोग मारे गए, जबकि आंकड़ा निकल के आया कि 30 लाख लोग मारे गए। उसी कोविड में ना ऑक्सीजन मिला, ना दवाई ढंग से मिली। लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम आर्थिक व्यवस्था को लेकर के बात कर रहे थे। आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो रहा है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो कुछ दिनों में समझ जाएंगे। मोदी जी का कहना है कि हमारा देश जो है पराक्रम कर रहा है, देश जो है विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा तो देश विश्व गुरु जरूर बनेगा, ये भी मानना है। देखिए, हमें आर्थिक व्यवस्था को अगर समझना है तो हमें मजदूरों की दशा को समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, आर्थिक विकास तभी हो सकता है, जैसे आप चाइना की बात करेंगे, और चाइना के प्रत्येक मजदूरों की जो आय है वो हमारे यहाँ के 100 मजदूरों के बराबर की भी नहीं मिलती है। नहीं, सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। आप कैसी बातें बोल रहे हैं? बहुत अच्छा विकास हो रहा है। दिखाई नहीं दे रहा? इतना विकास हुआ है कि अभी राम मंदिर बन रहा है, उसके बाद जितने बेरोजगार हैं वो सब भिखारी बनेंगे। युवाओं को भी तो रोजगार दे रहे हैं मोदी। इतना मैं बता रहा हूँ आपको, BSc का अभी मुझे एक कंडक्टर मिला, वो टिकट काट रहा था, तो मैंने कहा क्या पढ़ाई करी? कहा BSc किया है मैंने। और कंडक्टरी का टिकट रहा है, इंटर पास के काम कर रहा है। ये काम बचे हैं अब इस देश में पढ़ने लिखने वालों के लिए। अच्छा। इतना अच्छा रोजगार मिल रहा है मोदी जी के राज में। उनका कहना है मेहनत करोगे तो तरक्की पाओगे, मेहनत करोगे रोजगार मिलेगा। नहीं तो फिर ठीक है, तो मोदी जी अपना चाय बेचते रहते, क्यों प्रधानमंत्री बनने का सपना देख लिया? और क्यों घंटा बजाने वाले बाबा ने आके CM पद का अपना चेहरा देखा और टिके हुए हैं उन पर? देखिए, ये देश कभी भी अनपढ़ और जाहिलों से नहीं चल सकता। और ये जब अनपढ़ जाहिलों के हाथ में आए तब इस देश को बहुत ज्यादा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मार झेलनी पड़ी है। अच्छा। और ये देश हमेशा डूबने की कगार पे ही खड़ा होता हुआ दिखता है। की बातें बता रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था आगे जा रही है बता रहे हैं। उनके कहने से तो विश्व गुरु तो ऐसे ही बन जाएगा। वो कह दे। अभी उनके मंत्री ने भी पीछे कहा, उनके मंत्री पे भी आरोप लग रहा है ना, कुश्ती महासंघ के लोगों ने दुनिया भर का आंदोलन किया हुआ है, और उसके मंत्री कह रहे हैं कि ये तो जानबूझ के हम पे आरोप लगाया गया। ठीक है, देखिए, ये कभी सच नहीं बोलना चाहते हैं, हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। अच्छा, वो जेब कतरों की जो बात है वो सही है कि जेब कतरा जेब कैसे मारता है। वो
वो आपका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित कर देता है और आपकी जेब काट के ले जाता है। अच्छा। ये बिल्कुल जेब कतरों जैसा ही हाल है इस देश में। तो सरकार आपको दिखा रही है मंदिर मस्जिद और उसके बदले में आपकी जेब की सारी इनकम को लूट के बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब में डालने का काम कर रही है। तो क्या लगता है वाकई में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा आगे चल करके? जब तक ऐसी सरकारें रहेंगी तब तक तो सुधार का तो पता नहीं। हाँ। पर इतना सुधार होगा कि अभी जो कपड़े पहने हैं वापस आदि युग में पहुंच जाएंगे। हाँ। और कपड़े फटे हाल से नंगे नंगे होने में भी समय लगेगा, धीरे धीरे सब फटने लगा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि हमारा देश जो है पहले के माहौल क्या थे, 2014 से पहले के माहौल? कहा जा रहा है कि सरकारें कोई भी आती हैं, देश में भ्रष्टाचार, आर्थिक व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई हमेशा से ही अपनी चरम सीमा पर रहती है। देखिए ऐसा नहीं है। हाँ। दरअसल सरकार की नीतियों पे और नेताओं के फैसलों पे निर्भर होता है। अच्छा। नेता किस हिसाब से फैसला ले रहा है। हमारे देश में हाँ। ये जो सरकार आई 2014 में, हाँ। हम देखेंगे कि इसने सबसे बड़ा प्रचार किया नफरत का। नफरत का प्रचार किया, इसने मंदिर का प्रचार किया। इसने कोई वोट रोजगार और 15-15 लाख रुपए बोला। ये भी तो देखिए, विश्वगुरु बोला तो विश्वगुरु बनेगा नहीं बनेगा, तो 15-15 लाख का जो इनका भाषण था उसी से समझा जा सकता है कि शायद आपके अकाउंट में 15 लाख अगर आ जाते तो आज आप ऐसी जगह इंटरव्यू के बजाय किसी बढ़िया ऑफिस में हम इंटरव्यू आपको दे रहे होते। नहीं, आप तो सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, काम ही सरकार पे सवाल उठाना है हमारा। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ना ही हम गोदी मीडिया हैं और ना ही हम सरकार के वो दलाल हैं जो पूरे दिन बैठ के उनके गुणगान गाते हैं। और उन्हीं के घर के बाहर एक बड़ी झोपड़पट्टी में मजदूर बेरोजगारी, महंगाई की मार झेल रहा है। और अभी जो फ्री राशन इनको दिया जा रहा है, वो फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है? अगर इतना आपको इस देश को मेक इन इंडिया बनाना है तो आप स्वाभिमान पैदा करिए। तो अभी आपने शायद 26 जनवरी की जो परेड हुई है, झांकियां निकली हैं तमाम राज्यों की, तमाम मंत्रालयों की झांकियां, आत्मनिर्भर भारत की झांकियां निकली हैं, नारी शक्ति की झांकियां निकली हैं, आर्थिक व्यवस्था वहां आपको दिखाई नहीं दी। देखिए अभी आप कई जगह वो निर्मला सीतारमन जी का वो देख रहे होंगे, अमृत महोत्सव। हाँ। इतना अमृत महोत्सव है कि ट्रेन बिक रही हैं, स्टेशन बिक रहे हैं। इतना अमृत महोत्सव हमने कभी नहीं देखा है। लाल किला बेच दिया, ये भी अमृत महोत्सव है। जिस लाल किले पे खड़े होके वो ये भाषण दे रहे हैं, परेड चल रही है, दरअसल वो लाल किला भी उनका नहीं रहा है, उनको भी उन्होंने लीज पे दे दिया है। लीज पे दे दिया? हाँ, लीज को डालमिया, आपको नहीं पता है, ये तो पुराना ही सब इनका चिट्ठा है। लीज पे उन्होंने बकायदा डालमिया को एक तरह से बेच ही दिया। जब लीज पे चीजें जाती हैं बड़ी कंपनियों के पास तो जल्दी नहीं छोड़ती है। लेकिन भारत को सशक्त बनाने की दावा कर रहे हैं मोदी जी, और भारत को सशक्त बना भी रहे हैं। देश को विश्व गुरु की भी बात बोल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास भी करते हैं, और कह रहे हैं कि गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए हम हक में काम कर रहे हैं। हमारी गरीब की सरकार में जनता का सेवक हूँ, जनता से संवाद भी करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, और आजकल युवाओं से भी संवाद करते हैं। संसद भवन में जाकर एक नया जो मॉल खुला है, नया संसद भवन में जो मॉल है, उस पर भी आपको पता होगा, सेंट्रल मॉल में जनता के युवकों से, तमाम युवकों से अपना जनसंवाद किया मोदी जी ने। देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर बात बताई, देश के महापुरुषों की बात बताई। तो मोदी जी विकास तो कर रहे हैं ना। अगर वाकई में मोदी जी इस देश का विकास चाहते हैं तो आज ही अपना प्रधानमंत्री पद त्याग दें। हाँ। वाकई में अगर चाहते हैं त्याग दें। हाँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितनी आपने उनके लिए बातें बताई हैं, उनमें से ये उसी तरह की बातें हो गई कि करा कुछ नहीं, नाम बहुत हुआ है। करा तो कुछ नहीं जमीन पे, नाम बहुत हो गया है। और ये इसीलिए हुआ कि उन्होंने प्रचार सामग्रियों पे, गोदी मीडिया को खरीदने में जितना पैसा इन्वेस्ट किया, अभी पीछे का ही रिकॉर्ड है, 550 करोड़ तो उन्होंने पिछले साल ही मीडिया को मैनेज करने में दिया है, ऐड दिए हैं इतने पैसे के। तो ठीक है, अगर वाकई में विकास चाहते हैं तो अपना प्रधानमंत्री पद त्याग दें। नहीं तो वही हाल होगा जैसे हिटलर का जर्मनी में हुआ था। और मुसोलिनी का। एक सवाल और है आपसे, आखिरी सवाल लूंगा कि वाकई में आपको लग रहा है कि अगर आर्थिक व्यवस्था कम हो रही है, घट रही है, तो उसका हल क्या है? क्या लगता है कि आर्थिक व्यवस्था में सुधार कैसे हो पाएगा? देखिए, आर्थिक व्यवस्था में सुधार तभी होगा जब सरकार के कंट्रोल में सारी चीजें होंगी। जब सरकार तय करेगी और सरकार के ही हिसाब से हर एक फैक्ट्रिया, हर एक मजदूर सरकारी होगा, सरकार और अस्पताल, स्कूल,
और रोजगार सब सरकार से जुड़ा होगा, तभी जाके इन समस्याओं का हल होगा। नहीं तो ठीक है कि ये इतना झूठ बोल रहे हैं, हिटलर भी बोलता था, और एक रवैया है ये तो तानाशाह को टिके रहने का। जो भी तानाशाही सरकार पूरे देशों में जहां जहां भी आई है वो झूठ के ही दम पे आई, और झूठ का ही लॉलीपॉप इन्होंने हमेशा जनता को दिखाया। 15 लाख दिखाया, वो नहीं आए। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम मजदूरों के लिए काम करना चाहते हैं, पर 44 कानून उनके रद्द कर दिए गए। ठीक है, और उसके अलावा किसान पूरे साल बैठा रहा, 750 किसान उसमें मारे गए। SC STओ से बड़ा प्रेम करते हैं, तो SC ST आंदोलन में इन्होंने फेरबदल किया, तो 2 अप्रैल का बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें 13 बच्चे शहीद हो गए। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा मीडिया के तौर पे ये देखें कि मोदी कुछ भी कह रहा है तो वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है।